मिलने लगेगा, तुमको छोड़ेगा नहीं वो। जैसे अगर कोई बिजनेसमैन तुमको पकड़ा गया और तुम उसको अगर लीड निकाल के देने लगा और अगर उसको लीड आने लगा और कन्वर्ट होने लगा, वो तुमको नहीं छोड़ेगा। लेकिन हाँ, लीड अच्छा आएगा तभी। तो इसके लिए पूरे अच्छे से जानना होगा। सबसे पहला नाम है, इसका नाम है तुम्हारा कैंपेन ओवरव्यू। जो भी कैंपेन में तुम काम करोगे उसका पूरा ओवरव्यू तुमको दिखाएगा। पहले उस कैंपेन का, उस सिस्टम का तुम्हारा नाम दिखाएगा। जैसे मेरा इस सिस्टम का नाम है सिस्टम इंजीनियरिंग टीम एट टाइम, ये दिखाता है ना। हाउ कैन यू पॉइंट, हमको 91 पॉइंट दिया, अपॉर्चुनिटी स्कोर दिया है कि हमारा जो कैंपेन चल रहा है वो मेरा 91% स्कोर है। एपीआई मेरा कनेक्ट नहीं किया हुआ है, यू कुड नॉट लोअर कॉस्ट, 19% मेरा ज़्यादा जाएगा। तो हमको कह रहा है कि आप अपना एपीआई कनेक्ट करिए। एपीआई मतलब सॉरी, हाँ कन्वर्जन एपीआई होता है। तब आप अपना एपीआई कनेक्ट करिए तो आपको अच्छा लीड आएगा और पैसा कम कटेगा। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो फिर हमको एपीआई कनेक्ट करने का ऑप्शन दे देगा कि आप अपना एपीआई कनेक्ट करिए। मेटा कन्वर्जन एपीआई बोलते हैं इसको। जैसे अगर तुम्हारा 40 रुपया कट रहा है ना, या 100 रुपया कट रहा है, तो 19 रुपया सीधे घट जाएगा अगर तुम कन्वर्जन एपीआई कनेक्ट करके रखे हो तो। अब ये सर कन्वर्जन एपीआई क्या होता है? देखो, एपीआई बहुत प्रकार का होता है। कोई वेबसाइट से कनेक्ट किया जाता है, कोई सीआरएम से कनेक्ट किया जाता है, कोई व्हाट्सएप से कनेक्ट किया जाता है। तो एपीआई बहुत टाइप का होता है, एक टाइप का एपीआई नहीं होता है। एपीआई बहुत टाइप का होता है, ठीक है। तो वो तुम कनेक्ट कर सकते हो एपीआई, है ना। देखो दिखा भी रहा है कि अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको इतना % कम जाएगा, वो दिखा रहा है। और फिर दिखा रहा है कि ये वाला जो आप ऐड चलाए हैं, क्या आप देर कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो का मेरा ऐड चला है इस पर आप ऐड चलाइए, आपका लीड जनरेट होगा। यहीं पर से देखो क्या ऐड चलाने का ऑप्शन दे दे रहा है, ये तुमको दिखा रहा है। फिर यहाँ पर से तुम्हारा कैंपेन आ जाएगा, ये तुमको कैंपेन दिखाता है। अभी देखो मेरा ये वाला कैंपेन चालू किए हैं, ये 300 रुपये डेली लगाए हैं। ये सब कैंपेन अभी बंद किए हुए हैं, ठीक है। ये सब कैंपेन देखो बंद किए हुए हैं। हाँ, हम बता रहे हैं अभी। तो यहाँ पर से कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, कैंपेन दे सकते हो। जैसे देखो ये वाला मेरा कैंपेन था एनिमेशन कोर्स का, एनिमेशन कोर्स फ्यूचर टेक धनबाद। देखो ये जो कैंपेन है, सब पता चलेगा, धीरे धीरे रुको ना। है ना, देखो ये कैंपेन है, यहाँ से कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। ये है तुम्हारा एड्स रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट तुमको ऐड में कितना आदमी देखा, कितना एज का देखा, कितना ग्रुप देखा, कहाँ से ऐड देखा, सारा चीज तुमको यहाँ पर दिखेगा। इसको बोलते हैं ऐड रिपोर्टिंग। जैसे तुमसे क्लाइंट मांग दिया कि अपना रिपोर्ट भेजिए, हम किसको किसको ऐप ऐड दिखाए थे, कितना एज का आदमी ऐड देखा, वो सारा रिपोर्ट यहाँ से तुम डाउनलोड करके उसको भेज सकते हो। ऑडियंस, यहाँ पर से तुम ऑडियंस बना सकते हो। ऑडियंस 3 प्रकार का होता है, कोर ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, अपना ऑडियंस बना सकते हो कि अगर कोई वीडियो ऐड देखा तो उसको वीडियो के लिए अलग रीमार्केटिंग कर सकते हैं, इमेज देखा तो इमेज के लिए अलग रीमार्केटिंग कर सकते हैं, है ना। फिर यहाँ से तुम बिलिंग सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पर से तुम अकाउंट में अपना पैसा डाल सकती हो। यहाँ पर क्लिक करेगी, देखो आज हम डाले हैं 500 रुपया अभी तुरंत, देखो है ना। कितना तारीख है, 26 तारीख है ना। देखो आज डाले हैं 500 रुपया सुबह। हाँ, अगर जीएसटी ऐड नहीं किए हैं तो मेरा 500 का 18% कट गया। 500 का 18% कितना हुआ? अब हम जीएसटी लेने वाले हैं, 90 रुपया कट गया। करेगा, हमको दिखा दिया है, यहाँ नहीं शो करेगा तुमको, एडवा कम का चलेगा, यहाँ 500 दिखाएगा। लेकिन जब तुम ऐड चालू करोगे ना तो 300 कुछ रुपया, 400 कुछ रुपया का ऐड चलेगा, बस वो जीएसटी कट गया।
और अगर जीएसटी नंबर डाल दोगे तो उसको तुम रिटर्न करके सेटलमेंट करवा सकते हो। जैसे कोई क्लाइंट का है तो ये कैसे होता है कि जब तुम पेमेंट मेथड में जाके, है ना, क्लाइंट का जब बिजनेस इंफॉर्मेशन सब डालने लगोगे ना यहाँ पर ही, तो सारा कुछ ऐड करना पड़ता है अच्छे तरीके से। ये देखो कितना कितना खर्चा किए, कब कितना खर्चा किए, सब यहाँ पर दिखाता है ना। यहाँ पर से ऐड करके डाल सकते हो। समझ में आया? तो यहाँ से बिलिंग एक्टिविटीज में जाके ऐड पेमेंट मेथड में जाएगी, तो यहाँ से तुमको और उसका नाम मांगता है, बिजनेस का नाम, उसका जीएसटी नंबर, उसका पैन कार्ड नंबर, बस डाल देगी, हो गया। आया समझ में? फिर यहाँ पर से एडवर्टाइजमेंट सेटिंग है, कुछ कुछ तुम सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर इवेंट मैनेजर है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही होता है, इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर का काम क्या होता है कि तुम अपने वेबसाइट को में पिक्सल आईडी लगा सकते हो। पिक्सल आईडी का काम क्या होता है कि पिक्सल आईडी जब तक नहीं लगाओगे तब तक तुम रीमार्केटिंग नहीं कर सकते हो। तुम्हारे वेबसाइट पर कौन आया कौन नहीं आया उसको कैसे ट्रैक करोगे? तुम ऐड चलाया फेसबुक एड्स, तो फिर कैसे ट्रैक करोगे कि कौन आया कौन नहीं आया, कौन गया कौन नहीं गया, ये कैसे ट्रैक करोगे? तो इसके लिए तुमको पिक्सल आईडी लगाना पड़ेगा। हाँ, पिक्सल आईडी बनाना पड़ता है, तो ये तुम कर सकते हो इससे। फिर यहाँ पर और बहुत सारा टूल्स देता है, जैसे कंटेंट इनबॉक्स, बिजनेस। अब तो देखो बिजनेस में मेटा एआई भी आ गया है। अब तो बहुत सारा चीज कंट्रोल छीन रहा है एआई। मतलब क्या कर दे रहा है कि आप जहाँ पर भी कुछ यूज करने जाएगा तो बोलेगा कि हमको दे दीजिए, हम कर देंगे। मतलब मान के तुम ऑडियंस डिसाइड कर रहा है, तो क्या करेगा, वहां पर दो ऑप्शन दे दिया कि आप हमको दे दीजिए कंट्रोल, हम अपना ऑडियंस डिसाइड कर देंगे आपके लिए, या फिर मैनुअली भी है, दोनों ऑप्शन है। तो कौन वाला बेटर है बताओ? कैसे? एआई को देंगे तो एआई मतलब कोई डेटा को ट्रैक करके देगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन किसको ट्रैक करके देगा नहीं ट्रैक करके देगा वो तो 14 या 36 दिन बाद में पता चलेगा। और किसको ऐड दिखाएगा नहीं दिखाएगा तुमको कैसे पता चलेगा? तुम्हारे पास तो कंट्रोल है नहीं। नहीं लीड आएगा क्लाइंट का तो क्लाइंट तुमको करिए आएगा कि आप क्या ऐसा कर दिए भैया, मेरे पास लीडे नहीं आ रहा है। तुम एआई पर भरोसा भी, उसका एआई पर तो भरोसा कर लिया कि उसका एआई अच्छा रिजल्ट देगा। अब वो फेसबुक का प्रोडक्ट है तुम्हारा है, फेसबुक का प्रोडक्ट है ना, फेसबुक का प्रोडक्ट है तो फेसबुक की यही नहीं चाहेगा कि हम ज्यादा ज्यादा पैसा काटे उसका और लीड कम दे, यही नहीं चाहेगा। तो यही चीज होगा, पैसा ज्यादा काटेगा और लीड कम देगा, तो तुम्हारा पैसा ज्यादा बर्बाद होगा। तो एआई दिया है अच्छा चीज है, लेकिन अभी नहीं, 2-3 साल बाद। ऐसे अगर तुम 4 कैंपेन बना रहे हो तो ये कैंपेन एआई से चला के देख लो, एआई पर कंट्रोल दे दो, एक कैंपेन अपने से चलाओ, देखो किस पर अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जिस पर अच्छा रिजल्ट आ रहा है उस पर रखो, जिस पर खराब रिजल्ट आ रहा है उसको छोड़ दो। आया मेरा बात समझ में? वो तुम्हारे कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या तुम कर रहे हो। समझा कि नहीं? फिर अगर तुम वो करोगे तो ये दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ फीचर दे दिया है, लेकिन अगर तुम ऐड चालू करना चाहते हो तो सबसे पहले तुमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम तुमको एक पिक्सल आईडी लगाना पड़ेगा। अगर वेबसाइट पर ट्रैफिक बुलाना चाहते हो तो वेबसाइट पर पिक्सल आईडी लगाना पड़ेगा, ऐप पर बुलाना चाहते हो तो ऐप पर लगाना पड़ेगा, वीडियो पर बुलाना चाहते हो तो वीडियो में व्यू रीमार्केटिंग किया जाता है, तो वेबसाइट पर ट्रैफिक बुलाओगे तो वेबसाइट पर पिक्सल आईडी लगाना पड़ेगा। तो आज हम तुम लोग को सिखाते हैं दूसरा टॉपिक कि फेसबुक, पहला नंबर ये हम लोग जानते हैं कि सर पिक्सल आईडी है क्या, ओवरऑल पिक्सल आईडी होता क्या है, क्योंकि हम लोग को पता भी नहीं कि पिक्सल आईडी क्या है। पिक्सल आईडी कभी खत्म नहीं होगा।
पानी लेकिन डेली पड़ता है सुबह सुबह। देखो, पिक्सल आईडी एक स्मॉल ट्रैकिंग कोड होता है। पिक्सल आईडी क्या होता है? एक स्मॉल ट्रैकिंग कोड होता है, जिसको क्या कर सकते हो, फेसबुक से निकालकर अपने वेबसाइट पर कनेक्ट कर सकते हो। जिसका काम क्या होता है कि जिस पेज में पिक्सल आईडी दो तरह से लगाया जाता है। एक लगाया जाता है पूरे वेबसाइट पर, एक लगाया जाता है किसी एक स्पेसिफिक पेज पर। अगर हम पूरे वेबसाइट पर, अगर पहले तो पूरे वेबसाइट पर लगाना होगा। अगर हम पूरे वेबसाइट पर लगाते हैं तो पूरे वेबसाइट पर कोई भी आया, जैसे मान के चलो तो हम ऐड चलाएं तो मेरा वेबसाइट पर कोई भी पेज पर गई, अगर हम ऐड चलाते समय हम उस वेबसाइट का लिंक डाल दिए कि जो भी मेरे इस वेबसाइट पर आया है सबको ऐड दिखे दोबारा, तो तुम वेबसाइट पर लगा सकते हो। लेकिन अगर वेबसाइट में तुम्हारा 10 गो पेज है और तुम चाहते हो किसी हम स्पेसिफिक पेज में लगाएं, तो उसके लिए तुमको इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं इवेंट। जो नीचे लिखा था ना इवेंट, तो इवेंट क्रिएट करके हम स्पेसिफिक किसी सिंगल पेज में भी पिक्सल आईडी लगा सकते हैं। आया समझ में? तो उस वेबसाइट पर कोई भी आया है तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उस वेबसाइट के उस पेज के किसी बटन पर चला गया तो उस बटन को भी हम ट्रैक कर सकते हैं कि अगर इस बटन पर कोई क्लिक किया है तो इस बटन पर हम रिमार्केटिंग करें। जैसे मान के चलो ये मेरा वेबसाइट है thefuturetrack.in, और यहाँ पर इस पर पिक्सल आईडी लगाएं। अगर कोई स्टूडेंट इस पर चल गया, मान के चलो कि इस वेबसाइट के इस बटन पर, जैसे यहाँ जो है ना बटन, ये क्लिक करें तो ओपन हो रहा है, तो इस पर हम पिक्सल आईडी ट्रैक लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक किया और फिर भी मेरा कोर्स नहीं परचेज किया, इसका मतलब कुछ कमी है, तो हम उसको फिर से रिमार्केटिंग करके ऐड दिखा सकते हैं। आया समझ में? ये पिक्सल आईडी का काम होता है। आज जो तुम बड़ा बड़ा कंपनी का प्रचार देखते हो कि जहां तुम जाती हो, जहां पर देखती हो, जहां पर जाती हो वहां दिख रहा है, ये सारा खेला, ये लोग सारा चीज सेटअप करता है पहले, सारा चीज, कि अगर कोई सेल्स वाला आएगा तो उसको फिर इमेज ऐड कैसे दिखाना है, इमेज आएगा तो उसको वीडियो ऐड कैसे दिखाना है, वीडियो दिखाया था क्राउजल ऐड, तो तुम जहां पर भी जाएंगे ना खाली वही दिखेगा तुमको। आज इतना जो बड़ा बड़ा कंपनी है, जोमेटो, स्विगी, जियो मार्ट, ये सब काहे फेमस हुआ? क्योंकि ये लोग रीमार्केटिंग बहुत जबरदस्त करता है। एक बार गलती से तुम चला गया, बस अब वो जहां तुम जाओगे वहां तुमको दिखेगा। हाँ, क्या दूसरे मतलब? जैसे आप जैसे कंपनी का नाम लिए तो ये लोग का तो वैसा भी होता है, अगर हम जैसे अमेज़न में कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का हमको अलग से ऐड हर जगह दिखता है, वही प्रोडक्ट का दिखता है। हाँ, तो मतलब वो कंपनी दूसरी जगह भी पिक्सल आईडी यूज कर सकता है। पिक्सल आईडी एक भी बार लगाएगा वो। तुम अगर वो लगा दिया कि अगर वो लोग क्या किया है ना अमेजोन ये सब, कि अगर तुम एसी पर क्लिक किया तो एसी पर क्लिक किया तो एसी पर पिक्सल आईडी लगा कर रखा है वो, कि जो भी आदमी उसका एसी पर गया था ना उस सबको फिर दोबारा एसी दिखते रहेगा। तो स्पेशल तुम्हें थोड़े इंडिया में पूरा एसी पर जाने वाला, बहुत कोई एसी पर जाने वाला। ये तो अभी आएंगे तो पता चलेगा। आया मेरा बात समझ में? हाँ, वो प्रोडक्ट में लगा के रखा है। उन लोग का एक अलग अलग टीम होता है अमेजोन का, जो जो बड़ा बड़ा प्रोडक्ट है ना उसके लिए अलग अलग टीम है। वो खाली एसी वाला मैनेज कर रहा है, वो खाली फ्रिज वाला मैनेज कर रहा है, वो खाली कपड़ा वाला मैनेज कर रहा है। आया मेरे पास समझ में? तो पिक्सल आईडी का ये काम होता है कि पिक्सल आईडी अगर नहीं रहेगा तो नहीं होगा। बोलो समझ में आया पिक्सल आईडी का काम कि नहीं समझी? पिक्सल आईडी का क्या काम है? वो तुम पूरे वेबसाइट में भी लगा सकते हो, नहीं तो तुम किसी पेज में भी लगा सकते हो, और पेज के किसी बटन में भी लगा सकते हो, उसको भी ट्रैक कर सकते हो। नहीं, इसका 1 रुपया खर्चा नहीं, वो फेसबुक देता है फैसिलिटी, कोड देता है। पूरा वेबसाइट का पूरा बटन पे लगा, हाँ, पूरा वेबसाइट के हर एक पेज के हर एक बटन पर ट्रैक कर सकते हैं, फुल वेबसाइट में।
तब ने अमेजोन इतना बड़ा वेबसाइट होते हुए तुमको फंसा कर रखता है। सोचो अमेजोन कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की, और आज गली गली जानता है धनबाद, इंडिया पूरा, पाकिस्तान, रूस, फ्रांस, अमेरिका, सब जगह, चाइना, सब कोई जानता है। तो सोचो किस लेवल का वो लोग मार्केटिंग का, कहीं अमेजोन का पोस्टर बैनर देखा है क्या? नहीं। तो सोचो किस लेवल का मार्केटिंग कर रहा है। अभी इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अमीर आदमी जैक बेजोस है ना, वही ना है। उसको कोई चीज अपना प्रोडक्ट नहीं है, सब दूसरे से करवाता है। अब अमेजोन प्राइम बना दिया, और एड हम लोग इसको देख रहे हैं, और एक्टिंग कौन कर रहा है? हम ही लोग का एरिया का आदमी, अरे इंडिया का नहीं कर रहा है सब एक्टिंग। अब तुम सर्विसेशन किसका लिए हो? अमेजोन प्राइम का। तो गुलाम बना लिया है। हम लोग को लगता है कि हम लोग गुलाम नहीं है, लेकिन गुलाम है। आज एक नॉर्मल स्टूडेंट 3 से 4 घंटा रील में समय बर्बाद करता है। 4 घंटा, 3 घंटा तो वजूर बर्बाद करता है, और 99.99 स्टूडेंट को किसी प्रकार का उसको कोई प्रॉफिट नहीं है क्या? वो अपना पैसा देता है कंपनी को, और अपना समय बर्बाद करता है, जिससे उसको कोई आउटपुट नहीं है। तो तुम गुलाम हुआ कि नहीं हुआ? तुम अगर 4 घंटा 3 घंटा एक दिन में बर्बाद कर रहे हो, तो सोचो कि तुम एक महीना में 4 12, 3 चौक 3 तिया 9, 90 घंटा बर्बाद किया तुम एक महीना में। और एक साल में सोचो तुम कितना बर्बाद किया, ज्यादा हो जाएगा ना। 90 × 12, 1080 घंटा तुम बर्बाद कर दिया एक साल में। उसमें तुम कोई बहाना नहीं मार सकती हो कि सर मेरा तबीयत खराब था, कैसे देखते, बोली थी ना। लेकिन रील देखते समय किसको बोलती? किसी को नहीं। तो सोचो कि तुम अपना कितना क्रीम टाइम बर्बाद कर रही है, और उसी को अमेरिका का जो कंपनी है तुमसे ही पैसा छाप रहा है वो, और दुनिया का अमीर आदमी बना हुआ है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? उस पर अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। 1000 क्रिएटर अगर 100 क्रिएटर अगर अपना वीडियो बनाकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में डालता है, तो सिर्फ और सिर्फ 0.2% क्रिएटर ही महीना का 18,000 कमा पाता है। नहीं समझी? अगर 100 क्रिएटर यूट्यूब में वीडियो डाल रहा है ना, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तो 0.2% ही क्रिएटर पैसा कमाता है, वो भी 18,000 महीना। बाकी नहीं, बाकी सब ऐसे ही समय बर्बाद कर रहा है। तो सोचो तुम 3 घंटा बर्बाद कर देखने में, और सोचो जो बना रहा है वो कितना बर्बाद करता होगा, कि हम फेमस हो जाएंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे। उसके चक्कर में सोचो वीडियो बनाता होगा, वीडियो शूट करता होगा, वीडियो को एडिट करवाता होगा, फिर वो डालता होगा। यानी वो दिन भर अपना ऐसे ही बर्बाद कर दे रहा। कभी कभी तो देखते पूरा फैमिली लगा हुआ है, कोई रील में देखते हैं पूरा फैमिली लगा हुआ है। तो तुम अपना पूरा समय बर्बाद कर रही हो, कोई आउटपुट नहीं है। आज तुम देखो धनबाद में ही जिसका एक दुकान है वही 4 दुकान खोल रहा है, कोई नया बिजनेसमैन नहीं आ रहा है। सही बोले निर्माण? देखो कि पार्क मार्केट में जिसका दुकान पुराना बाजार में था, वही देखना कि तुम बैंकों में खोल लिया, वही देखना तुम हीरापुर में खोल लिया, वही देखना सराय डेलम खोला, वही देखना गोविंदपुर में खोल दिया, वही देखना विनोद बिहारी चौक के पास खोल दिया। एग्जाम्पल में ले लो मधुलिका, एग्जाम्पल में ले लो बम्बे स्वीट्स, एग्जाम ले लो पूनम साड़ी, रुचिका साड़ी, ले लो, सब एक ही परिवार का है ना। तुम तो जानता हो उसको, सब एक ही परिवार का है, वो लोग एक ही है, सब गोतिया है सब। अब एक ही बिजनेसमैन 4 जगह खोल रहा है, लेकिन नया बिजनेसमैन क्रिएट नहीं हो रहा है। लगता है कि हम लोग को बहुत कंपटीशन है, बिजनेस करेंगे तो बहुत टेंशन हो। कंपटीशन है कहाँ? नया बिजनेसमैन आ ही नहीं रहा है मार्केट में। आ रहा है थोड़ा बोड़ा, गायब हो जा रहा है, मेहनत नहीं कर रहा। तो यही पुराना ही बिजनेसमैन ही, उसका चाचा, उसका बेटा, उसका भतीजा ही दुकान खोल रहा है, तो कंपटीशन कहाँ है? हम एगो बोलेंगे हंसी लगेगा तुमको, हम 2-4 को गिरिडीह का आदमी को जानते हैं, एक एक आदमी का 12-12 को सैलून है। हीरापुर में पार्क मार्केट में जो सैलून देखते हैं 3-4 को, एक आदमी का 3 सैलून है। और उसी का 2-3 सैलून जो है ना, वो स्टील गेट में है, उसी का गोविंदपुर में है। उससे मेरा से क्लोजनेस था, जब मेरा कोचिंग हीरापुर में था ना, तो क्लोजनेस था। तो इसी बात करते करते बोले कि आपका सैलून कई गो भैया? बोला मेरा 12 गो सैलून है, कुछ नहीं करता हूँ।
खाली सैलून खोल दिया है और 2 लड़का रख दिया है और बाल बनाता है, बस बात खत्म। हम बड़ा बड़ा नेता मंत्री से उसका कॉन्टेक्ट है, बड़ा सा स्कॉर्पियो से आता जाता है बस। अब सोचो एक सैलून खोला है, एसी लगा दिया, फलना ढिकना, कुर्सी बढ़िया एकदम पूरा फैसिलिटी दे दिया। अब सोचो कि एगो से मिनिमम बाल दाढ़ी बनाने का 120 रुपया लेता है। और सोचो कि अगर दिन भर में अगर 50 कस्टमर आता है तो 50% मिलता है जो बाल दाढ़ी बनाता है। सही बोल रहे ना? 50% लेता है वो, और 50% मालिक का होता है। ये करता है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। सही बोल रहे, गलत बोल रहे? सही बोल रहे ना? तो सोचो कि 60 रुपया वो ऐसी कमा रहा है, और अगर 50 कस्टमर आ रहा है तो 6 बजे 3000 रुपये एक से कमा रहा है। खर्चा काटो 1000 रुपया कि रेंट हो गया, बिजली बिल हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसको 2000 रुपये एक सैलून से बच रहा है। और वो 12 गो सैलून खोले हुए, तो 24,000 एक दिन का इनकम उसका 24,000 रुपया है। सोचो, छोड़ दो, कुछ सैलून अच्छा चलता होगा, कुछ सैलून खराब चलता होगा, तो भी 15,000 रुपये डेली कमा रहा है। 15,000 इंटू 30 का है, 30 दिन सैलून नहीं चलता है, मान के चलो 20 दिन चलता है, बाकी दिन सैटरडे है, तो मंगलवार है, तो बृहस्पतिवार है, हम 20 दिन रखते हैं, तो 15,000 इंटू 20, 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो। एक साल में 36 लाख छुच्छे प्रॉफिट है। 36 लाख वो काहे ने बोलोरो से, काहे ने स्कॉर्पियो से घूमेगा? तुम सोच रहे साला तो इनोवा है, सैलून में काम करता है। अब सोचो कमाई, 3 गो गाड़ी है उसको, खाली पर्सनल यूज करने के लिए रखा है। ये वो गाड़ी गिरिडीह मम्मी पापा को दे दिया है, वो सैलून से खाली बता रहे हैं। तो हम लोग को लगता है कि बहुत कंपटीशन है, क्योंकि हम लोग को मन में डर है कि अरे खोलेंगे, चलेगा नहीं चलेगा, साला लॉस हो जाएगा। अब सोचो वही स्विगी, वही जोमेटो, वही ब्लिंकिट आके यहाँ खोल दे रहा है, करोड़ों कमा के ले जा रहा है। हम लोग मुंह देख रहे हैं बैठ के, और साला बिग बास्केट भी धनबाद आ रहा है। तो तुम ट्रैक कन्वर्जन कर सकती हो, तुम रीमार्केटिंग, रीटारगेट विजिटर को ला सकती हो, ऑप्टिमाइज एड्स कर सकती हो, क्रिएट लुक लाइक ऑडियंस बना सकती हो। ये सब सारा चीज पिक्सल आईडी। अब पिक्सल आईडी लगाने से क्या क्या होता है? पेज व्यू को ट्रैक कर सकती हो, व्यू कंटेंट को देखा उसको ट्रैक कर सकती हो, ऐड टू कार्ट को ट्रैक कर सकती हो, परचेज किया वो ट्रैक कर सकती हो, लीड्स किया वो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना उसको ट्रैक कर सकती हो। ये सारा ट्रैक करने का तरीका है पिक्सल आईडी से। समझ में आया? तुम लगाया था उसका क्लाइंट का पिक्सल आईडी, कैसे लगाया जाता है? स्टेप बताओ। पिक्सल आईडी निकाले, तो वही ऐड किया जाता है। मतलब कि वर्डप्रेस का कोई प्लगइन था, ना जाने आया, उससे पिक्सल आईडी डाल, उससे पिक्सल आईडी नहीं लगता है। चलो आगे बढ़ो। नहीं लगा, तब पिक्सल आईडी कोई प्लगइन से नहीं लगाया जाता। पिक्सल आईडी जब भी लगाया जाता है तो एप्रियंस में जाके, थीम में जाके उसका हेडर आता है, हेडर और फुटर में जाके उसको हेडर सेक्शन में लगाया जाता है, तब वो ट्रैक करेगा, अदरवाइज नहीं ट्रैक करेगा। दूसरा है हाउ टू कनेक्ट फेसबुक पिक्सल आईडी। फेसबुक पिक्सल आईडी हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, वो चीज़ को समझो। सबसे पहले कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, पहले कोई फेसबुक पेज ओपन करते हैं, इसीलिए इस सब कोर्स में क्या होता है ना कि समय ज़्यादा लगता है, और समय ज़्यादा लगता है और तुम पहले कभी सब चीज़ के बारे में जानी नहीं, और अचानक सीखना स्टार्ट किया, तुमको लगा जल्दी सिखा दीजिए। नहीं सर, कोर्सवा जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए, हमको लंदन जाना है। सही बोले ना? और कभी तो तुम सीखी नहीं,
मेरे साथ भी हुआ, हमको भी लगा था 2 महीना 3 महीना 4 महीना हम सीख जाएंगे ज़्यादा। जब पढ़ने लगे, एक बार पढ़ने लगा कुछ नहीं सीखे, फिर दूसरा बार पढ़ने लगे तो लगता कुछ भी नहीं सीखे, तो चौथा बार जब पढ़े तब समझ में आया हम कि ऐसे काम करता है। अब यहाँ पर से जाएंगे, अरे हो जाना यार, का ऐसे कर रहा है। लॉक लगा हुआ है। एक्सेस देना पड़ेगा। तुम सोचो कि ये सब कोर्स कोई बहुत ज़्यादा लड़का करता है, हम लोग के मेरे यहाँ ही खाली पढ़ाया जाता है और कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, फिर भी सक्सेस मात्र 1 से 2 लड़का है। अतुल है, अनुराग है, सोनी है, वही सब कमा रही है घूर फिर के। बाकी सब स्टूडेंट कोर्स कर लेता है, सीख लेता है, घर में बैठ जाता है। देखो वो कमा रहा है, जब से सीखा तब से कमा रहा है, कमा रहा है रे। तुम क्या क्या करता है अभी? बता, तो तुम लगता है बेटा अंबानी है, बता नहीं सकता। हाँ, तुम जो सिखा रहे हैं ना हमको, वो मेरा 75 को स्टूडेंट वही काम कर रहा है, लीगल है। लग रहा है हम तुम्हारे ऊपर मर्डर का केस लगवा देंगे, और कोई काम ही नहीं बचा, हम सब काम छोड़ के तुम्हारे पीछे लग जाएंगे क्या? बता नहीं सकते, मत बताओ। क्या कह रहा है कि तुम बताइए दो। और वही सब झोल झाल वाला काम करता हुआ, बेटिंग वाला ही हुआ, और क्या, कोई जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। तुम जो भी कर रहा है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। सही बोले गलत? अरे तुम बेडिंग वाला काम करता है ना, हाँ वही करता होगा। इन्हें से झोल झाल, हाँ तो वही झोले झालने हैं। जिस दिन फंसेगा उस दिन किडनी हथौड़ी सब बाहर आ जाएगा। विजय भी कर रहा है, जो तुम कर रहा है ना, वो विजय भी कर रहा है। बैठो, देखो अब पिक्सल आईडी लगाना है तो इसके लिए तुमको जाना पड़ेगा इवेंट मैनेजर में। पहले इस सब काम से हट जाओ। अगर तुम कोई भी अलीगल काम कर रहा है जिसका सरकार अथॉरिटी नहीं देता है, तो तुम कभी भी फंस सकते हो। और दूसरा, जो उसके अंडर में तुम काम करते हो वो तुमको फंसाएगा, वो हट जाएगा। इस सब काम में यही होता है कि जो मेन होता है ना वो हट जाता है, और जो उसके अंडर में काम करता है उसको फंसा के छोड़ देता है। वो लीगल है कि नहीं है, सो खलिहान है। बाकी तुम्हारे अंदर अपनी समझदारी है। जो फंसता है ना, जैसे जो तुम जिसके अंदर तुम काम कर रहा है वो हट जाएगा और सब तुमको समा देगा। और जब चपट पड़ता है नहीं सब चीज का, अच्छा ऐसा थोड़ी है कि हमको जो तुम कमा कर रहे हो हमको नॉलेज नहीं है, हम जानते हैं, ट्रेडिंग वाला भी जानते हैं। वो कुछ भी कर रहा है, बस हम हिंट दे दिए तुमको। और मेरा तुमसे अच्छा दोस्त यार यही सब करता है। लेकिन वो सब पूंजीपति लोग जो रहता है ना कि चलो 2 करोड़ का 5 करोड़ चल गया, 10 करोड़ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके लिए ठीक है। ऑथेंटिक काम करो कि डर मन में ना रहे। अब बाकी तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा मन, मेरा बाप का क्या जाएगा। देखो तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि पेज सेलेक्ट कर लिए फेसबुक का, और यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है कनेक्ट डेटा।
अरे हम क्या किए, अपना मेटा सूट खोले। हाँ तो बोल दो, चल जाओ क्लास में। हेल्प में जाना, सॉरी एड्स मैनेजर में जाना, और यहाँ से अपना फेसबुक का पेज ले लेना, जो तुम्हारा फेसबुक का पेज है, और यहाँ से इवेंट मैनेजर में जाना, बैठ जाओ, और इवेंट मैनेजर में जाने के बाद कनेक्ट डेटा में जाना। पावर पॉइंट पढ़ा रहा है कि टैली? नहीं नहीं, पावर पॉइंट सबको इधर भेज दो। पावर पॉइंट कौन है? मेरा तो MS वर्ड का बैच है। और यहाँ से वेब में जाना, तुम 2 बार बोल चुके अभी तक। हाँ हाँ, नहीं टैली का यहाँ से है, एगो ये है और स्टूडेंट जा रहा है। और यहाँ से जाना नेक्स्ट में, और यहाँ से तुमको क्रिएट डेटाबेस में जाना और एक डेटाबेस बना लेना, और यहाँ से क्रिएट में चल जाना। आ गया? अब यहाँ देखो लिखा हुआ है सेटअप मैनुअली, लिखा हुआ है ना, इसमें आ जाना और नेक्स्ट कर देना। और यहाँ देखो लिखा है मेटल, देखो है ना कन्वर्जन API, वही जो API बोले थे। और यहाँ मेटा पिक्सल ID, तो ये बाद में बताएंगे, पहले इसको ले लो और नेक्स्ट कर देना। आ गया? अब ये देखो बाबू कोड है, इस कोड को कॉपी कर लेना। समझ में आया? अब यहाँ पर से वेबसाइट ओपन कर देना, जैसे thefuturetrack.online, /WP-admin। वेबसाइट में जाना, यहाँ से thefuturetrack.online दिखेगा। चलो किसी का भी खोल लेते हैं अभी। आ गया सब तुम्हारा बैच वाला? तुम एक दिन आते तो एक दिन वो आती है, एक दिन वो आते तो एक दिन। और उसका जो प्रीवियस क्लास तुम नहीं आई थी, उसका तबीयत खराब है। अब यहाँ से जाना एप्रियंस में, और थीम फाइल एडिटर में जाना। बैठ जाओ, पढ़ाएंगे अब। आ गया? और आइए स्टैंडर्ड में जाना, और यहाँ देखो लिखा होगा थीम एडिटर, हेडर 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 कहीं लिखा है? हाँ आ गया? और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेटा पिक्सल नेम लिखा होगा। हाँ यही हेड है ना, यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना। अब जाके इसको अपडेट फाइल, ऐसे किया था नहीं, ये तरीका है। उसके बाद अब यहाँ पर एक प्लगइन आता है, एक क्रोम एक्सटेंशन आता है जिसका नाम है फेसबुक एड्स हेल्पर, फेसबुक पिक्सल हेल्पर। इसको अपना क्रोम एक्सटेंशन में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल है ऑलरेडी। और यहाँ पर जाना होगा अपना वेबसाइट पर, और यहाँ पर से तुमको लेना पड़ेगा मेटा पिक्सल हेल्पर। देखो समझ में आया?
अब अगला क्लास बताएंगे कि इसके एक एक पेज कैसे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। सर 14 दिन से पहले ऐड में एडिट करके फिर से पब्लिश करेंगे तो क्या दिक्कत होता है?